ਉਦੋਂ ਦੀ ਵੀ JIT ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਰਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਨ ਕੀਤਾ। मैं अमीर बालाज के घर पे एक दफ़ा दोबारा आया हूँ। एक नई JIT बनाई जाती है जिसमें सारा मामला चलाया जाता है। अब तक सूरत हाल ये है कि न्यू JIT ने गोगी भट्ट को जिम्मेदार करार दिया है। गोगी भट्ट आए हैं, शामिल तफ्तीश हुए हैं, वो बहुत सारी चीज़ें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामने रख रहे हैं। इनको जिस बंदे ने आशीर्वाद दिया था उन्होंने अब हाथ उठा लिया और अब इनको अपना जो है ना वो पकड़ नजर आ रही है, जिस वजह से ये ऐसे ये जो कर रहे हैं ना, ये ऐसे जैसे बच्चे हरकतें कर रहे हैं। JIT में ये गुनाहगार आ रहे हैं और दूसरा ये JIT पे उंगली उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये JIT जो है ना उनका साथ दे रही है। अब इसका क्या मतलब है कि गोगी भट्ट जो कहेगा वो सही है। JIT में तो वो ऑफिसर होते हैं कि जो चुनकर उन्होंने लगाए होते हैं, ये तो सीधा सीधा उनको उंगली उठा रहा है। गोगी भट्ट साहब ने जो है स्टेटमेंट दी है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि इनका ट्रकों वाला फैमिली से ताल्लुक है। इनके घर से रॉकेट लॉन्चर और तमाम चीजें बरामद भी की गई हैं जो कि रिकॉर्ड का हिस्सा। अब साबित भी करना पड़ेगा ना। ये वही चीज लेकर जा रहे हैं जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में एप्लीकेशन दी हुई थी, ये इस चीज को आगे लेकर जा रहे हैं। पीछे इसमें कोई सच्चाई नहीं होती, कोई सच्चाई नहीं है। ग्वाल मंडी में इसने फायर मरवाए हैं। मेरे पास इसकी फोटेज हैं, ये जो लड़कियों के साथ और ये नशे, सारी चीजें मैं आपको दूंगा। अमीर बालाज के ऊपर 7 पर्चे जो हैं वो लहरा कर दिखाए गए हैं। 302 के भी हैं, 324 के भी हैं। इस बारे में ट्रकों वाला फैमिली का क्या मौका? ये तरीका वारदात इस तरह डालते हैं, सबसे पहले ये कानून में सेफ होकर चलते हैं कि कानून में हमने सेफ होकर किस तरह चलना है। ट्रैक में जो लोगों के बच्चे हैं जो जाते हैं उनको मरवा देते हैं। जैसे खुरम भट्ट है जिन्होंने टीपू भाई पे कत्ल किया था, तो वो भी आखिर किसी का बाप बेटा था ना, वो भी किसी का भाई था ना, तो मरवाना तो इसने है। पर्चे में तो ये नहीं है, इसने तरतीब ही ऐसी बनानी है कि मैं पर्चे में उस चीज में आऊँ जिससे मैं क्लियर हो जाऊँ। ऐसे ही नहीं 3.5 साल 3.5 दहाइयाँ ऐसे नहीं इन्होंने लाहौर पे राज किया हुआ। जितने भी कत्ल होते हैं तो इन्हीं का नाम कि ये घराना इन्हीं का नाम क्यों लगाते हैं। बाद में सब हालात सामने आए कि असले की सप्लाई कहाँ से हुई है, वो सारी ग्वाल मंडी से हुई थी असले की सप्लाई। जी बिल्कुल, मैं अमीर बालाज के घर पे एक दफ़ा दोबारा आया हूँ। नाजरीन, गोगी भट्ट की पाकिस्तान आमद के बाद पुलिस की तफ्तीश का दायरा कार वसी कर दिया जाता है। एक नई JIT बनाई जाती है जिसमें सारा मामला चलाया जाता है और उसके बाद जो है अब तक सूरत हाल ये है कि न्यू JIT ने गोगी भट्ट को जिम्मेदार करार दिया है। आज मैं अमीर बालाज के घर पे आया हूँ और आज भी अमीर बालाज की यादें जो हैं वो आपके सामने है, इस तरह ही हैं। लेकिन मैं इनके घर पे जाके वो चीज़ें सामने लेके आऊँगा जो कि जो गोगी भट्ट साहब ने जो सवाल उठाए हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे इनके घर के मेंबर से और अमीर बालाज के दोस्तों से, फैमिली मेम्बर से। तो उनसे पूछते हैं कि आप इन सवालात के जवाब को कैसे जस्टिफाई करेंगे। बताया गया है कि अमीर बालाज के ऊपर 7 पर्चे जो गोगी भट्ट साहब ने लहरा कर दिखाए कि ये अमीर बालाज के ऊपर हैं, उस हवाले से बात करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें जो वो सामने लेके आए हैं उस हवाले से बात करेंगे। इस वक्त मुझे खान साहब नज़र आ रहे हैं। क्या हाल है खान साहब, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? एक नई जो है वो कहानी शुरू हो गई है। गोगी भट्ट आए हैं, शामिल तफ्तीश हुए हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामने रख रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में इनके साथ ऐसा कभी हुआ नहीं। दूसरा ये है कि इनको जिस बंदे ने आशीर्वाद दिया था उन्होंने अब हाथ उठा लिया और अब इनको अपना जो है ना वो पकड़ नज़र आ रही है, जिस वजह से ये जो कर रहे हैं ना, क्या कहते हैं इसे, ये ऐसे जैसे बच्चे हरकतें कर रहे हैं, ये वो हरकतें कर रहे हैं। असल में इनको तो पता चल गया हुआ है ना कि JIT में हम गुनाहगार हो गए हैं। नहीं, जो इससे पहले वाली JIT बनी थी, जो आफ्ताब फुलरमान और तमाम दूसरे पुलिस अफसरान जो कर रहे थे जब OCU थी शायद, तो उस वक्त इनको बेगुनाह करार दिया गया और अब जो है गुनाहगार करार दिया गया। उन्होंने उनकी इन्वेस्टिगेशन की थी, वो थी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पुलिस की। जब उन्होंने बाद में JIT बनाई, JIT में ये गुनाहगार आ रहे हैं और दूसरा ये JIT पे उंगली उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये JIT जो है ना उनका साथ दे रही है अड्डे वालों का। तो अब इसका क्या मतलब है कि गोगी भट्ट जो कहेगा वो सही है। JIT में तो वो ऑफिसर होते हैं कि जो चुनकर उन्होंने लगाए होते हैं, ये तो सीधा सीधा उनको उंगली उठा रहा है, हमारी जो है उनकी तौहीन कर रहा है। नहीं, मतलब वो बता रहे हैं कि रॉकेट लॉन्चर और ये इस हद तक वाकयात जो थे वो ट्रकों वाला फैमिली के साथ उनका इतना मिलना जुलना था कि इनका सामान उन्होंने अपने घर पे रखा था जो बाद अदा बरामद भी हो गया। तो इसमें कितनी सच्चाई है? आप किनकी बात कर रहे हैं? DSP की? ये गोगी भट्ट साहब ने जो है स्टेटमेंट दी है कि उस DSP जिसका जिक्र किया जा रहा है, मियां शफकत है गालिबन, उनके बारे में कहा जा रहा है कि इनका ट्रकों वाला फैमिली से ताल्लुक है और इनके घर से रॉकेट लॉन्चर और तमाम चीज़ें बरामद भी की गई हैं जो कि रिकॉर्ड का हिस्सा है। देखिए, ये चीज़ जो है ना FIR किस पे हुई है?
अगर इनके घर आने का होता ना तो सारा कुछ एफआईआर में बाद बाहर आ जाना था। जो पहली एफआईआर इंफॉर्मेशन होती है ना, उसमें ये नहीं होता कि ये अब मैं एक एप्लीकेशन दे देता हूँ नवाज शरीफ को इसने फलां ने मारा है, तो इसका मतलब साबित भी करना पड़ेगा ना। तो इस वो ये वही चीज़ लेकर जा रहे हैं जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में जो एप्लीकेशन दी हुई थी, ये इस चीज़ को आगे लेकर जा रहे हैं। पीछे इसमें कोई सच्चाई नहीं होती, कोई सच्चाई नहीं। नहीं है। अच्छा, मतलब आप इस चीज़ को डिनाई करते हैं। जी बिल्कुल डिनाई करते हैं। अमीर बालाज के ऊपर 7 पर्चे जो हैं वो लहरा कर दिखाए गए हैं। 302 के भी हैं, 324 के भी हैं और भी मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमात हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? इस बारे में ट्रकों फैमिली का क्या मौक़िफ़? उसमें वो ये भी कह रहे हैं कि इसमें तो हम किसी में भी मुद्दई नहीं है, यही कह रहे हैं ना। पीछे आप चले जाएं, जितने भी पर्चे हुए हैं सबके पीछे यही आते थे। जितने भी कहीं पर्चे पुराने हुए हैं सबके पीछे ये आते। इनका जो है ना तरीका वारदात, ये तरीका वारदात इस तरह डालते हैं। सबसे पहले ये कानून को अपने कानून में सेफ होकर चलते हैं कि कानून में हमने सेफ होकर किस तरह चलना है। उसमें खुद तो ये ड्रैग बना लेंगे, उस ड्रैग में जो लोगों के बच्चे हैं जो जाते हैं उनको मरवा देते हैं। जैसे खुरम भट्ट है जिन्होंने टीपू भाई पर कत्ल किया था, तो वो भी आखिर किसी का बाप बेटा था ना, वो भी किसी का भाई था ना, तो मरवाना तो इसने है। पर्चे में तो ये नहीं आया, पर्चे में तो ये नहीं आया। इसने तरतीब ही ऐसी बनानी है कि मैं पर्चे में उस चीज़ में आऊँ जिससे मैं क्लियर हो जाऊँ। प्रोग्राम तो सारा ये बनाते हैं। दो चीज़ें हैं, एक चीज़ ये है कि कानूनी तरीके के लिहाज से जो है ना वो मजबूत होते हैं। अगर जो जो वकूआ वो करते हैं ना कानूनी लिहाज से वो मजबूत होते हैं। पंचायती लिहाज पर आप उनको बिठाएं, बीच में कुरान मजीद रखें कि ये वकूआ वो झूठ का झूठ सच का सच सामने बाहर आ जाएगा। ऐसे नहीं 3.5 साल 3.5 दहाइयाँ ऐसे नहीं इन्होंने लाहौर पे राज किया हुआ। आखिर इस चीज़ में ये यूनिवर्सिटी हैं। बात आप समझ रहे हैं ना, जितने भी कत्ल होते हैं तो इन्हीं का नाम क्यों वो यही उनका कहना है ना कि ये घराना उन्हीं का नाम क्यों लगाते हैं। कहते हैं कि 2010 में जिस वक्त टीपू टक्का वाला मर्डर होता है तो एफआईआर में मेरा नाम दिया जाता है, उसके बाद मैं बरी हो जाता हूँ और 15 साल जो है मेरे ऊपर कोई केस कोई कुछ भी नहीं होता और अचानक से 2025 में या 24 में मुझे जो है इस केस में फंसा दिया जाता है। इस बारे में क्या कहें? आप थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं हम, जब इन टीपू भाई के वालिद साहब का जो मर्डर हुआ था, ठीक है, वो जिन बंदों ने मारा था वो एक मैं वो बता रहा हूँ ना, दो चीज़ें हैं, एक कानूनी है एक पंचायती है। कानून ने शवायद के साथ काम करना होता है, पंचायत जो है ना वो समझ जाती है, उस पर हलफ भी आ जाता है। बात आप फॉलो कर गए हैं ना। इन्होंने काम वो इसी तरह किए हैं कि कानून में ना आए। बाद में इनको जो है तस्दीक हुई, पहले इन्होंने गलत नाम तो नहीं ना देना था किसी का, इनको बाद में तस्दीक हुई तब प्रोसेस सारा निकल गया हुआ था पर्चे का। जो ये कह रहे थे ना बिले हनीफे वालों का, बाद में तीफी है, वो बाद में सब हालात सामने आए कि असले की सप्लाई कहाँ से हुई है। वो सारी ग्वाल मंडी से हुई थी असले की सप्लाई। वो जितने भी वो इश्तिहारी हैं जिनका वो कह रहे हैं वो काम ऐसे हिसाब से करेंगे ना, कानून के सामने ना आए, उन्हें कहीं पंचायत में आके कुरान मजीद रखे, फिर आप बात करें ना, आपको झूठ का झूठ सच का सच सामने आ जाएगा। बिल्कुल नाज़रीन, दोनों पार्टियों के दरमियान जो है वो इस वक्त बयानात की जंग चल रही है। गोगी भट्ट भी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और यहाँ से आज खान साहब से बात हुई। आज मैं अमीर बालाज के घर के अंदर मौजूद हूँ और मैं आपको थोड़ा सा एक दफ़ा दिखाता हूँ कि अमीर बालाज को किस तरीके से याद किया जा रहा है। आज भी घर के अंदर चारों तरफ उसकी फ्लैक्सें और तस्वीरें लगाई हुई हैं और उस पर लिखा हुआ है जस्टिस फॉर अमीर बालाज। सोशल मीडिया पे देखा जाए तो आजकल ये ट्रेंड दोबारा स्टार्ट हो गया हुआ है कि अमीर बालाज को जस्टिस के लिए लोग मैसेजेस कर रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं और बड़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन मामला और लाहौर का अमन सुकून किस तरह बहाल होगा, हमें उस तरफ जाना है। अमीर बालाज के घर के अंदर आज इसकी फैमिली की जानिब से गोगी भट्ट साहब के इन स्टेटमेंट्स और इन बयानात के बाद क्या मौक़िफ़ दिया जाता है, मैं कोशिश करूँगा कि हक़ाइक़ आपके सामने लेके आऊँ। कोई इंतशार और कोई ऐसी चीज़ हम लोग अगर ना करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मीडिया का काम बनता है इस वक्त समझदारी और बुर्दबारी के साथ जो है वो ऐसे किरदार अदा करे जिससे लाहौर का अमन ना ख़राब हो।